क्या दहशत परस्तों की छाती पर फिर से बारूदी हस्ताक्षर का वक्त आ गया है? क्या फिर से सरहद पार प्रचंड आसमानी प्रहार की दरकार है? क्या फिर से दुश्मन मुल्क में घुसकर आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने की जरूरत है? क्या पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों पर आखिरी बार एयर स्ट्राइक का यही सही समय है? क्योंकि जिन्ना के मुल्क से आए बंदूकधारियों ने भारतीय अखंडता को चुनौती देने की जुर्रत की। फिर से पाकिस्तानी आतंकियों ने सरहद लांघकर खून खराबा किया है और इसका दर्द समूचे देश को है। राजौरी के कालाकोट जंगल में जब यह मुठभेड़ चल रही थी, उस पर पाकिस्तान की नजर थी। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के सरगना इस एनकाउंटर को मिनट टू मिनट मॉनिटर कर रहे थे। आतंकवादियों को हथियार किस तरह से मुहैया कराया जाए, इसका भी इंतजाम किया जा रहा था। लाइव एनकाउंटर के बीच कौन से हथियार कैसे भेजे गए, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस मुठभेड़ में हिंद के 5 शूरवीर वीर गति को प्राप्त हो गए। ये शहीद कैप्टन शुभम का घर है। 9 पैरा रेजिमेंट के कैप्टन शुभम, सरहद की सुरक्षा में वतन पर बलिदान होने वाले शुभम सिर्फ 29 साल के थे। राजौरी एनकाउंटर में दहशतगर्दों की पाकिस्तानी गोली का शिकार हो गए। 2-1 दिन में छुट्टी आने वाला था। पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है वो करके आता हूँ, एक काम रह गया उसे करके आता हूँ। आई फील प्राउड। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। ये दर्द, ये सिसकियां, ये आंखें प्रतिकार मांग रही हैं, क्योंकि दहशतगर्द का नाम भी है, पहचान भी है, साक्ष्य भी है, समय भी है। जिस राजौरी के जंगल में कैप्टन शुभम शहीद हुए हैं, राजौरी के जंगल में जो 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, उनमें से एक का नाम आतंकी कारी है। एनकाउंटर में जिस आतंकी को मार गिराया गया है उसका नाम क्योरी बताया जा रहा है। कौन है ये आतंकी कारी? क्या है इसका पाकिस्तान से कनेक्शन? सब कुछ विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि जम्मू से करीब 130 किलोमीटर दूर बाजीमार इलाके में कालाकोट के जंगलों में 2 दिनों तक मुठभेड़ चली। उन्नीस नवंबर को राजौरी के जनरल एरिया में पश्चिम निहारी तवी में 2 आतंकवादियों के छुपे होने की पहली सूचना मिली। बताया गया है कि ये वो 2 आतंकी हैं जिनकी तलाश सुरक्षा बलों को लंबे अरसे से थी। तुरंत सूचना मिलने के बाद ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में 63 राष्ट्रीय राइफल्स और 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो शामिल थे। वीरानगी में लिपटा अविरल जंगल, जहां बड़े बड़े पेड़ हैं, बेहिसाब कटीली झाड़ियां हैं, पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर हैं, जिससे गुफाएं सी बनी हुई हैं, जहां एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा रहता है। पत्थरों की ओट में या फिर झाड़ियों के बीच में छिपे दहशतगर्दों को ढूंढ निकालने के लिए 2 दिनों तक ऑपरेशन चला। आतंकियों के विरुद्ध इस युद्ध में हिंदुस्तान के 5 जवान शहीद हुए। इनमें कैप्टन शुभम, कैप्टन MV प्रांजल, लांस नायक संजय बिष्ट, हवलदार माजिद और पैरा ट्रूपर सचिन शामिल हैं। शूरवीरों के बलिदान के बाद सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज हो गया। बिल में छिपे आतंकियों को निकालने के लिए वीर जवानों ने चारों तरफ से घेरकर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। राजौरी के कालाकोट के बाजीमाल इलाके में है और मेरे पीछे जो आप ये कालाकोट के जंगल देख रहे हैं, इन्हीं जंगलों में लगातार बुधवार से मुठभेड़ चल रही है। अगर मुठभेड़ की बात करें तो सुरक्षा बलों को दरअसल ये सूचना मिली थी कि इन जंगलों में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, जिन पर लगातार पिछले 1 महीने से सर्वेलेंस रखी जा रही थी, निगरानी की जा रही थी। और बुधवार को जैसे ही यहाँ पर इन जंगलों में एक कैसो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो इसी दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। हालांकि इस मुठभेड़ से दुखद खबर ये आ रही है कि इस मुठभेड़ में अब तक भारतीय सेना के 4 जवानों ने, जिसमें 2 अधिकारी भी शामिल है, उन्होंने देश के नाम अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेकिन इसी बीच अब एक खबर यह भी आ रही है कि इन जंगलों में जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें एक आतंकी को फिलहाल मार गिराया गया है। करीब 25 घंटे की मुठभेड़ के बाद वो खबर आई जिसके लिए यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। जंगल में घिरे दोनों आतंकी ढेर हो गए। ऑटोमेटिक हथियार के साथ शिकार हुए इन आतंकियों में से एक का नाम है कारी। माथे पर टोपी,
दाढ़ी और शॉल ओढ़कर महिलाओं से बात करता, यही वो आतंकी कारी है। कारी नाम का यह आतंकी पाकिस्तानी है। लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर था। पिछले 1 साल से अपने ग्रुप के साथ राजौरी पुंछ में एक्टिव था। वो आईडी बनाने में स्पेशलिस्ट था और गुफाओं में छिपकर काम करने वाला ट्रेंड स्नाइपर भी था। कालाकोट के जंगल में इसी पाकिस्तानी आतंकी की गोली से हिंद के 5 वीर शहीद हो गए। एनकाउंटर में जिस आतंकी को मार गिराया गया है उसका नाम क्योरी बताया जा रहा है, जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। सुरक्षा बलों की माने तो वो इस इलाके में करीब 1 साल से सक्रिय था और यहाँ पाकिस्तान और लश्कर तोयबा के इशारे पर न केवल यहाँ के युवाओं को वर्गलाकर आतंक की भट्टी में झोंकता था, बल्कि यहाँ पर जो जंगल आप मेरी दाएं तरफ देख रहे हैं, इन जंगलों में प्राकृतिक गुफाएं बनाने में भी उसको महारत हासिल थी। आतंकी कारी जिस लश्कर तैयबा का दहशतगर्द था, जिसका सरगना हाफिज सईद है, राजौरी के जंगल में पाकिस्तानी आतंकी कारी के घिरने की खबर मिलते ही लश्कर के कैंप में खलबली मच गई। एनकाउंटर को मॉनिटर किया जाने लगा। 2 दिनों की मुठभेड़ में आतंकी कारी का असलहा खत्म होने लगा। तब सरहद पार से ड्रोन के जरिए आतंकी कारी के लिए हथियार भेजे गए। ये वही हथियार हैं जो लाइव एनकाउंटर के दौरान पाकिस्तान से भेजे गए थे। इनमें बैटरी से लगी आईईडी है, एक पिस्टल है, पिस्टल की 2 मैगजीन है, पिस्टल की 38 राउंड गोलियां हैं, 9 हथगोले हैं। एलओसी के पास एनकाउंटर वाले स्पॉट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, उसमें उन्हें एक संदिग्ध बक्सा मिला। बक्सा खोला गया तो उसमें से हथियार बरामद हुए। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है जब एक लाइव एनकाउंटर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से हथियार भेजकर आतंकवादियों को सपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की गई है। राजौरी के उस एनकाउंटर स्पॉट वाले जंगल में, जो कि कालाकोट के आसपास में है, वहां पर जब क्वारी और उसका एक और साथी सेना और पुलिस द्वारा घिरा हुआ था, उस समय पाकिस्तान की तरफ से हथियार भेजने की कोशिश की जा रही थी। यानी पाकिस्तान का हथियार, पाकिस्तान का आतंकी, पाकिस्तान का आतंकी संगठन।